हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम, या जिसको हम कॉमन नेम किससे जानते हैं, टेपवर्म के नाम से। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगर हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज करें, तो जिस पे हमने ये कहा था कि जो टीनिया सोलियम है इसकी बॉडी कंप्राइज करती है तीन पार्ट से। एक होता है इसका हेड वाला पार्ट स्कॉलेक्स, देन नेक, देन उसके बाद कौन सा होता है इसका स्ट्रोबिला का पार्ट। फिर हमने कहा था जो स्ट्रोबिला वाला पार्ट है, जो इसके प्रोग्लॉटिड्स हैं, वो फर्दर डिवाइडेड होती हैं। आप कैसे तीन सेक्शन में, एक आता है उसका इमैच्योर प्रोग्लॉटिड, देन मैच्योर, फिर इसके बाद आता था कौन सा इनका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। और जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है उस पर हमने ये कहा था कि ये वो प्रोग्लॉटिड होती है कि हर एक सेगमेंट या हर एक प्रोग्लॉटिड के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या उनके सिस्टम के होते हैं पूरी तरह से डेवलप होते हैं, ठीक है। बट हमने ये भी कहा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंपेरेटिवली फीमेल से पहले डेवलप होते हैं, जो एंटीरियर वाले या आगे वाले सेगमेंट्स हैं। देन उसके बाद जो सेगमेंट्स आती है मैच्योर में, उस पर मेल और फीमेल दोनों तरह के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उन प्रोग्लॉटिड या सेगमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसको हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर सेगमेंटली रिपीटेड, क्योंकि हमने पहले कि जो इनकी सेगमेंट्स हैं ये चेन लाइक सेक्शन होता है पूरा, जो एक्सटेंड करता है और हर एक सेगमेंट या प्रोग्लॉटिड के पास कंप्लीट सेट किसका प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। इसलिए हम हर एक सेगमेंट को बाइसेक्सुअल, मोनेशियस या हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। देन टीनिया इज प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस क्या हुआ, वो कंडीशन जिसपे मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम से पहले डेवलप हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटेंड्रस। इसलिए हमने कहा था कि जो इनकी मैच्योर प्रोग्लॉटिड हैं उन पे जो एंटीरियर वाली सेगमेंट है उस पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है, फीमेल का डेवलप नहीं होता। जब उसके बाद हम और प्रोग्लॉटिड को देखते हैं तो उन प्रोग्लॉटिड के पास मेल और फीमेल दोनों तरह के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन पे अगर मेल के इसके पहले डेवलप हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटेंड्रस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट की, कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके टेस्टिस होंगे, वासा फ्रेंचिया होगी, फास डिफरेंस होगा, सेरोस एंड सेरोस सैक होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होंगे, ओवरीज होंगी, ओविडक्ट्स होंगी, ओ टाइप होगा, वेजिना, यूट्रस होगा, वेटिलाइन ग्लैंड्स होंगे और मैलिस ग्लैंड होंगे। अब वन बाय वन अब हम इसको देखेंगे डायग्राम पे। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने एक सेगमेंट दिखाया हुआ है और ये सेगमेंट का पोर्शन कौन सा है, इसका मैच्योर प्रोग्लॉटिड का, ठीक है। और ये वो प्रोग्लॉटिड है मैच्योर वाली जिस पे मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से क्या है, डेवलप्ड हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट बात करेंगे किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिस, फर्स्ट हमने इसका पार्ट का कि फर्स्ट पार्ट होगा इसका टेस्टिस। ये जितने भी आपको ये स्मॉल सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं इसके कौन से, डिस्पर्स या आप कहते हो स्कैटर्ड टेस्टिस, जो पूरी प्रोग्लॉटिड के अंदर क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा, स्फेरिकल बॉडीज होंगी और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, थ्रू आउट दी मेसेनकाइम। और हम ये भी कहते हैं कि जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो ओरिजिन है वो भी कहाँ से हो रहा है, मेसेनकाइम या पेरेनकाइमा से, ठीक है। देन अगर हम कहते हैं कि ये जो टेप फॉर्म है ये डॉर्सो वेंट्रली क्या है, फ्लैटेंड है, हम इसके डॉर्सल और वेंट्रल साइड को कैसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि टेस्टिस जो होंगे वो डॉर्सल वाले साइड पे ये वाला जो स्कैटर्ड पोर्शन होगा वो ज़्यादा नज़र आएगा, और जिस पोर्शन पे ये ज़्यादा नज़र आएगा उसी साइड को हम क्या कंसिडर करते हैं, डॉर्सल साइड ऑफ टेप फॉर्म या टीनिया सोलियम, ठीक है। देन फिर हर एक ये स्फेरिकल बॉडीज़ हैं जो टेस्टिस से, इससे एक फाइन कैनाल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी,
और उस फाइन कैनाल को हम क्या नाम देंगे, वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, ये वासा एफ्रेंशिया क्या करेगी कि जो ये टेस्टिस यहाँ से स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म को रिलीज करेगा, ये उनको कलेक्ट करेगी और हर एक टेस्टिस से वो कलेक्ट करके फाइनली एक आप कह सकते हो कैनाल बनाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, देन फिर उसके बाद आता है वास डिफरेंस। फिर बहुत सारे ये वास एफ्रेंशिया आपस में क्या होंगे, आप कह सकते हो कि ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके एक मेन थिक एक डक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, जो इसके आप कहते हो ट्रांसवर्सली रन करेगी इस सेगमेंट के, जिसको हम क्या नाम देंगे, वास डिफरेंस। ठीक है, देन वास डिफरेंस के बाद स्ट्रक्चर आ जाता है कौन सा, इसका सीरस का, जिसको हम पेनिस के नाम से भी जानते हैं। इस पे क्या होगा कि जो वास डिफरेंस का स्ट्रक्चर यहाँ से आगे की तरफ आ रहा है, तो उसको आप कह सकते हो कि ये पेनिस का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। और पेनिस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इनका स्ट्रेट रहेगा, मस्कुलर रहेगा, इवर्सिबल, कॉपुलेटरी आर्गन, मतलब ये इस प्रोग्लॉटिड या इस सेगमेंट से बाहर की तरफ प्रोट्रूड भी कर सकता है और दोबारा से अंदर की तरफ वो रिट्रैक्ट भी कर सकता है। ठीक है, और इस प्रोसेस पे इसका कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, सेलुलर सीरस सैक, और वो सैक जब भी क्या वहाँ पे क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, तो जो सीरस की ये वाले ट्यूब जो पेनिस का स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ से बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, प्रोट्रूड कर जाएगा। ठीक है, और ये यूज़ होगा किसके लिए, जब इसको कॉपुलेशन करना होगा, तो ये इवर्टेड वाला पार्ट जो पार्ट सीरस सैक से बाहर की तरफ निकला है, वो स्पर्म इंजेक्ट कर देगा कहाँ पे, जो नेक्स्ट प्रोग्लॉटिड होगी, वो मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगा। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको आ रहा है कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और नीचे से नज़र आ रहा है ये जो कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इट मीन्स ये दोनों जो सिस्टम है वो एक चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि दोनों की ओपनिंग होती है, और वो कॉमन चैम्बर होता है इनका कौन सा, जेनिटल आर्ट्रियम का। ठीक है, एक चैम्बर है, एक चैम्बर के बेस पे दोनों सिस्टम की होगी ओपनिंग, फिर ये दोनों सिस्टम का जो भी सिक्रीशन होगा वो एक कॉमन ओपनिंग, जिसको हम गोनोपोर कहेंगे, उससे बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, वो प्रोट्रूड कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर यहीं से एक सिंगल ओपनिंग होगी जहाँ से फीमेल एज वेल एज जो मेल का जो ओपनिंग का स्ट्रक्चर होगा वो एक कॉमन रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा सबको बता दूं क्या होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक कॉमन चैम्बर के अंदर ओपन होंगे, और वो कॉमन चैम्बर होगा जेनिटल आर्ट्रियम का। फिर उस जेनिटल आर्ट्रियम की एक सिंगल कॉमन ओपनिंग होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, गोनोपोर। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, जिसका फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, यहाँ पे इसका ओवरी का पार्ट आ जाता है, और ओवरी में आप देख सकते हो कि इसके पास दो लोब्ड प्रेजेंट है, आप कह सकते हो पोस्टीरियर या हाइंडर पार्ट ऑफ द प्रोग्लॉटिड, और इस लोब पे क्या आप कह सकते हो, ये लोब या ओवरी का स्ट्रक्चर किससे बना होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, और ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ये दोनों जो लोब्स हैं इसके बीच पे एक आप कह सकते हो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इस्थमस। ठीक है, ये जो पार्ट है जो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इस्थमस। ठीक है, फिर इस इस्थमस के बिल्कुल मिडिल से ये निकलता है छोटे से ट्यूब का स्ट्रक्चर, जो आप कह सकते हो कि वो क्या है, ओविडक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर ये जो ओविडक्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे क्या बनेगा, एक आप कह सकते हो ऊ टाइप एक स्मॉल चैम्बर होगा, जहाँ पे तीन तरह की ओपनिंग होगी। एक साइड से होगी ओविडक्ट की ओपनिंग, एक साइड से होगी वेटिलेरिया डक्ट की ओपनिंग, और एक तरफ से जो यूट्रस क्या होगा, ओपन होगा। मतलब ये जो जंक्शन बनेगा, इस जंक्शन को हम क्या नाम देंगे, ओ टाइप, और वहाँ पे तीन तरह की क्या होगी, ओपनिंग होगी। ठीक है, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कौन सा, मैलिस ग्लैंड। मैलिस ग्लैंड जो होगा वो उस ऊ टाइप के चैम्बर को क्या करेगा, सराउंड करेगा,
और इस मैलिस ग्लैंड का ये फंक्शन होता है कि ये यहाँ से लुब्रिकेट सिक्रेशन को सिक्रेट करता है। जब इस पार्ट से या इस डक्ट से एग आगे की तरफ या यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो ये उसको क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ जाता है, वेजिना का। ठीक है, इसी यू ट्यूब से आप कह सकते हैं एक और डक्ट ये जो बाहर की तरफ निकली है वो एक्सटेंड करती है, और जैसे यू ट्यूब से थोड़े से आगे वाला पार्ट काफ़ी वो डायलेट हो जाएगा और उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, वेजिना का स्ट्रक्चर। जो आप कह सकते हो कि वो एक आप कह सकते हो कि वेजिना का ट्रैक शुरू हो जाएगा, बट जो एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा वो इसकी कौन सा बने, सेमिनल आप कह सकते हो रिसेप्टिकल, जहाँ पे स्पर्म्स क्या होंगे, स्टोर होंगे। उसी के आगे थोड़ा सा पार्ट जो होगा वो सारे का सारा इसका जो आप कह सकते हो वेजिना वाला पार्ट वो क्या करेगा, कंप्राइज करेगा। और ये भी जो डक्ट होगी वेजिना की वो कहाँ पे ओपन होगी, उसी कॉमन चैम्बर जिसको हमने क्या नाम दिया था, जेनिटल आर्ट्रियम में। ठीक है, देन इन्हीं दोनों के बीच में एक ऐसा पार्ट भी प्रेजेंट होगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन डक्ट कहेंगे, जहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, स्पर्म और जो एग है आपस में क्या करेंगे, वो फ्यूज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम एक बात करते हैं फिर इसके कौन से, वेटिलाइन ग्लैंड की। जो ये बिल्कुल मैलिस ग्लैंड जो आप कह सकते हो ओविडक्ट से जो नीचे की तरफ ये डक्ट आ रही है, ये होगी इसकी वेटिलाइन डक्ट, शॉर्ट वेटिलाइन डक्ट, और ये अटैच करेगी किसको, वेटिलेरिया ग्लैंड को। वेटिलेरिया ग्लैंड भी आप कह सकते हो स्क्रीटिंग फॉलिकल सेल से बने होंगे, और इनका ये फंक्शन होगा कि ये वहाँ से मोस्टली यॉक लाइक आप कह सकते हो स्क्रीशन को क्या करेंगे, वो सक्रीट करेंगे। ठीक है, देन लास्ट पार्ट कौन सा आ जाता है इसका, यूट्रस वाला पार्ट। यूट्रस पार्ट वो होगा कि जब एग यहाँ से फर्टिलाइज्ड होना शुरू होंगे तो इसी ट्रैक से अपवर्ड की तरफ वो यूट्रस के अंदर फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो एक यूट्रस है वो एक एग नहीं, एक से ज़्यादा जो आप कह सकते हो नियर अबाउट 60 से 70 नंबर ऑफ, या मोस्टली हम रफली लेते हैं कि 50 जो एवरेज हैं वो फर्टिलाइज जो एग्स हैं वो उस यूट्रस के अंदर फिलअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि जो यूट्रस का साइज़ तो काफ़ी कम है, तो इतना ज़्यादा इस पर कैसे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज करो, स्ट्रक्चर ऑफ टेप वार्म को, इसके बाद हमने कहा था कि मैच्योर प्रोग्लॉटिड के बाद क्या आ जाते हैं उसके पास, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में सिर्फ यूट्रस का स्ट्रक्चर उन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, बाकी ये सारे स्ट्रक्चर्स वहाँ से क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि यूट्रस के यहाँ से साइड से इसकी लेटरल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, और उन्हीं ब्रांचेस के अंदर क्या होता है, फर्दर जो भी यहाँ से फर्टिलाइज्ड एग्स आ रहे हैं वो फिल्ड अप होना शुरू हो जाते हैं, ताकि एक सेगमेंट के अंदर एक से ज़्यादा जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो वहाँ पे क्या कर सकें, स्टोर हो सकें। ठीक है, इट मीन्स कि जैसे ही मैच्योर के बाद ग्रेविड प्रोग्लॉटिड आएगी, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर सिर्फ यूट्रस की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, बाकी कोई भी ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये होगी किसकी बात, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पे दो टर्म आपको पहले क्लियर करनी है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो टीनिया सोली में, या जिसको हम टेप वार्म कह रहे हैं, ये क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ से हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों टर्म ऑपोजिट बट सेम है इसमें। अब समझो इस बात को कि क्या हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया कि एक ही इंडिविजुअल के पास दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और वो अपने गैमेट से क्या कर रहा है, खुद ही फ्यूज कर रहा है। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम इसलिए कह रहे हैं, मान लो कि अगर ये वाली इसकी मैच्योर प्रोग्लॉटिड है, इस मैच्योर प्रोग्लॉटिड के अंदर दोनों तरह के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, बट इस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं करते। ठीक है, इस पे क्या होगा, जब हमने पहले कहा कि जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है उसकी जो एंटीरियर वाली सेगमेंट्स हैं उस पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होगा, और उसके जो पीछे वाली सेगमेंट्स हैं उन पे क्या डेवलप होगा, मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड जिस पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है,
ये यहाँ से क्या करेगा, अपने सीरस या पेनिस से सामने वाली मैच्योर प्रोग्लैटिड जिसपे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, उसके जो कॉमन जेनिटल गोनोपोर है वहाँ से वो क्या करेगा, अपने स्पर्म को वो क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो मेल आपके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है कहाँ पे, मैच्योर प्रोग्लैटिड एंटीरियर वाले साइड पे, वो अपना स्पर्म को डोनेट करेगा या ट्रांसफ़र करेगा किस पे, जो सामने वाली इसकी मैच्योर प्रोग्लैटिड है। और ये मैच्योर प्रोग्लैटिड कौन सी होंगी, जिस पे मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। बट इस कंडीशन में मेल जो होगा वो स्पर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, स्पर्म हमेशा इसके जो मैच्योर वाली एंटीरियर प्रोग्लैटिड है वही देंगी। अब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट दोनों डिफरेंट है, मतलब कि दोनों इंडिविजुअल एक है बट सेगमेंट दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, क्योंकि इंडिविजुअल एक ही है बट सेगमेंट्स जो गैमेट्स आ रहे हैं वो दो डिफरेंट सेगमेंट्स से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक था कौन सा, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ टीनिया सोलियम एंड टेपवर्म। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।